हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है दोस्तों कब्ज। अभी कब्ज हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी व्यक्ति को हो ही जाती है। किसी को व्यक्ति को परमानेंट कब्ज होने लगता है और कभी कभी किसी व्यक्ति को क्या होता है, भाई डाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन बनने लगता है यानी कब्ज। अब वो क्यों बनती है उसका हम कारण जानेंगे। उसके बाद में इसमें हम क्या टेबलेट दे सकते हैं, क्या इलाज हो सकता है इसमें, और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। भाई अगर इसे रेगुलर ले सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का पेट साफ नहीं हो रहा है, मल त्याग करने में उसे प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्स्टिपेशन बहुत बन रहा है, तो यहाँ जो टेबलेट हम देते हैं क्या ये रेगुलर ले सकते हैं, क्या कितनी ले सकते हैं, और इस वीडियो में बीसाकोडिल टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसे आप डेल्कुलेक्स टेबलेट के नाम से जानते हैं। यह टेबलेट एक स्टिमुलेटिंग मेडिसिन है दोस्तों, जो मरीजों को कब्ज ठीक करने के लिए दी जाती है। लेकिन यहाँ किस तरह की कब्ज को ठीक करती है, यह कब्ज का बनने का कारण क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और वीडियो देख के चले जाते, तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करना। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर सबसे पहले ये समझो भाई ये कब्ज है क्या, कब्ज को बनती कैसी है, तो कब्ज को समझने से पहले आपको डाइजेशन सिस्टम को समझना बहुत जरूरी होता है। देखो डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, जब भी आप भोजन करते हो तो ये भोजन क्या होता है, नला से होकर दोस्तों स्टमक में जाता है। स्टमक में जब वो जाता है, स्टमक में वहाँ पर 1 से 2 घंटे तक वो भोजन पड़ा रहता है। क्यों पड़ा होता है दोस्तों, वहाँ पर वो भोजन बारीक होता है, टूटता है। भाई स्टमक के अंदर भोजन टूटता है, ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तैयार हो जाने के बाद में फिर वही भोजन सबसे पहले छोटी आंत में जाता है, ठीक है। छोटी आंत में जाने के बाद में वहाँ पर क्या जाता है, अब छोटी आंत में 90% ऑब्जर्वेशन होता है वहाँ पर भोजन का। अब भोजन के अंदर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फोलिक एसिड, जो भी सब कुछ होता है उस भोजन के अंदर, वो छोटी आंत 90% ऑब्जर्वेशन कर लेता है। और जो भी बच्चा चूचा जो रहता है दोस्तों, वो बड़ी आंत में चला जाता है। अब बड़ी आंत में क्या जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटेट्स और वाटर वहाँ पर जाता है। वाटर का ऑब्जर्वेशन और इलेक्ट्रोलाइट का ऑब्जर्वेशन बड़ी आंत में होता है। अब बड़ी आंत में क्या होता है दोस्तों, वहाँ ही होकर वहाँ पर रेक्टम्स के माध्यम से मल के द्वारा, यानी मल जो बनता है वो बाहर जाता है। अब वो मोट बड़ी आंत में वहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का जो ऑब्जर्वेशन होता है, अब वहाँ पर क्या होता है, जो वेस्टेड जो होता है वो बड़ी आंत से होकर चला जाता है, लेकिन वो किसी कारणवश वहीं पड़ा रहता है, वो जम जाता है बड़ी आंत में। और वो जम जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कब्ज बनता है। पेट में कब्ज बनेगा, गैस बनेगी, पेट में दर्द होगा। तो इसी बड़ी आंत पर ये जो बीसाकोडिल काम करता है, ठीक है। बीसाकोडिल यानी डेल्कुलेक्स टैबलेट का यही काम होता है। छोटी आंत पे काम नहीं करता है, सिर्फ ये बड़ी आंत पे काम करता है। वहाँ बड़ी आंत में क्या होता है दोस्तों, कोलेन के भीतर क्या होता है दोस्तों, आपका म्यूकस सिक्रेशन होता है वहाँ पर। अब म्यूकस सिक्रेशन कौन करता है दोस्तों, यहाँ पर करती है ग्लोबुलेट सेल्स। क्या करती है, म्यूकस सिक्रेशन करती है, ठीक है। अब म्यूकस सिक्रेशन करती है और यही ड्रग जो होता है बीसाकोडिल ड्रग, यही वहीं पर काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिक्रेशन होगा और जो जमा हुआ जो मल रहता है वहाँ पर सॉफ्ट हो जाता है और नरम हो जाता है, और आगे आंत पास कर देती है, उसको वहाँ से खसका देती है, जिससे क्या होता है भाई आपको दबाव नहीं देना पड़ेगा, मल त्याग करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो कब्ज यहाँ पर टूट जाता है। तो इसी टेबलेट को यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब इस टेबलेट को कब दिया जा सकता है, देखो इस टेबलेट एक लैक्सेटिव टेबलेट है, ये मैंने आपको बताया। जो मुख्य रूप से जो उपयोग होता है दोस्तों, कब्ज और कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन स्थिति जब मरीज को मल त्याग करते समय दबाव लगाना पड़ता है, मल जब हार्ड हो जाता है या मल के द्वारा बाहर नहीं निकल पाता, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन दी जाती है। कब्ज के कारण मरीजों को 2 से 3 दिन तक सोच नहीं लगता है, जिससे मरीज को क्या होता है दोस्तों, पेट में गैस बनना, पेट में दर्द होना और तरह तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिल सकता है। यह कब्ज की समस्या दोस्तों ज़्यादातर जो होती है पानी कम पीने के कारण होती है, या सही मात्रा में फाइबर्स नहीं लेने के कारण होती है, या किसी बीमारी के कारण आपने किसी तरह का मेडिसिन लिया हो, जिसकी वजह से यहाँ पर कब्ज बनने की संभावना हो सकती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि कोई मरीज को या उसके गुदा के द्वारा किसी प्रकार की जांच करनी हो, तो उसे बड़ी आंत को पूरा खाली करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक बीमारी होती है जिसे इस टेबलेट में दिया जाता है। उस बीमारी का नाम है दोस्तों न्यूरोजेनिक डबल डिसफंक्शन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में सही तरीके से कार्य नहीं करना और मल
आपका क्या होता है दोस्तों, इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, तो मरीज को मल त्याग और दबाव महसूस होता है, तो इसी तरह के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो डेलकुलिस जो टेबलेट होती है सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन पर ही काम करती है, यानी बड़ी आंत पर काम करती है। यहाँ पर छोटी आंत पर किसी तरह का कोई असर नहीं होता। दोस्तों अगर इसके डोज की अगर हम बात करें तो यहाँ टेबलेट की जो डोज होती है वो मरीज की आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। यहाँ पर अगर अक्सर देखा जाता है दोस्तों 2 टेबलेट रात में गुनगुने पानी के साथ दी जाती है, जो रात में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है और बहुत जल्दी काम करती है। ठीक है, और यहाँ पर किसी किसी व्यक्ति को क्या होता है दोस्तों, मॉर्निंग में देने की भी सलाह दी जाती है, लेकिन वो डॉक्टर की आवश्यकता अनुसार दी जाती है। तो इसको कितने दिनों तक हम ले सकते हैं, तो किसी प्रकार का यहाँ पर कोई कोर्स है या किसी प्रकार का कोई लिमिट नहीं है इसको कितना दिन तक दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो 3 दिन या 5 दिन तक इसे ले सकते हो। ठीक है, रेगुलर लेने से इसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर छोटी आंत तो बराबर काम कर रही है, लेकिन बड़ी आंत को काम करने के लिए भाई आपको टैबलेट लेना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से आदत बन सकती है, तो इसको हैबिट में नहीं लेना है। कॉन्स्टिपेशन की अगर दिक्कत आ रही है और 2-3 दिन तक आपने ले लिया उसके बाद भी दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ GIT डॉक्टर को बताइए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कॉन्स्टिपेशन कैसे बनता है, उसका यूज़ क्या है और बिसोकोर्डिल टैबलेट किस किस में काम देती है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।